प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट को लेकर जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट बहुत अधिक दूरदर्शी है और हिमाचल के विकास के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होने वाला है। इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और सभी को राहत प्रदान करने वाला है। बेरोजगारों के लिए रोजगार, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों और महिलाओं को भी काफी सौगातें इस बजट में दी गई है। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भी कई अहम कदम इस बजट में उठाए गए हैं। चेयरमैन एडवोकेट मुकेश शर्मा ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह बजट अहम योगदान देगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश को अमीर और स्वावलंबी राज्य बनाने के लिए प्रावधान रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार तो एमएसपी नहीं दे पा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने एमएसपी देने का वादा किया है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, जो बेहद सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जो अपना ये दूसरा बजट आज पेश किया है। ये एक दूरदर्शी बजट है। अगले 10 वर्षों में समृद्ध और आत्मनिर्भर हिमाचल को बनाने की ओर जो है ये प्रेरित करता है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के लिए 58,440 करोड़ का जो बजट दिया है, इसमें अगर आप देखते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारी सड़कें हो, सामाजिक दायित्व के तहत हमारे जितने भी महिला सुरक्षा हो, उन सभी को ध्यान में रख के जो है ये बजट पेश किया है। जिस तरह से हमारी नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषित किया है कि हर गांव में जो है 10-10 लोगों को जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम प्रेरित करेंगे, और जिसमें गेहूँ 40 रुपये जिसमें एमएसपी उन्होंने फिक्स किया है, और मक्का पे 30 रुपये फिक्स किया है। इसी तरह क्योंकि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रामीण क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो मेरा मानना है कि ग्रामीण विकास बहुत जुड़ी रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे हमने कहा था कि गाय का दूध 38 रुपये से बढ़ाकर मिनिमम 45 रुपये रेट उन्होंने किया है, उसी तरह जो हमारा भैंस का दूध है वो भी 55 रुपये किया गया है, जो 47 रुपये पहले हुआ करता था। मनरेगा के तहत 60 रुपये दिहाड़ी बढ़ाई है। इसका फ़र्क ये होता है कि जब हमारे लोगों के पास पैसा आएगा, वो पैसा जब खर्च करेंगे तो उससे हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। महिलाओं के लिए जिस तरह से जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, उनको एकल महिला, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं या कुछ भी कारण रहा हो, तो ऐसी महिलाओं को 3 लाख घर बनाने के लिए जो उन्होंने बात की है, ये उनकी सोच को बताता है कि वो अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से काम कर रहे हैं। साथ ही जो हमारी वाल्मीकि समाज की हम बात करें, जो लोग बहुत ही गरीब हैं, जिनकी 2.5 लाख से कम आए हैं, उनको भी 3 लाख जो है घर बनाने के लिए जिस तरह से वो देंगे, तो ये काफ़ी सराहनीय जो है काम उन्होंने किया है। खासकर हमारे प्रदेश में जो हमारे खेल को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इनामों की घोषणा की है कि ओलंपिक में जाएंगे तो 5 करोड़ तक मिलेगा, एशियन गेम में जाएंगे या कॉमनवेल्थ गेम में जाएंगे, तो इससे हमारे जो खिलाड़ी हैं वो मोटिवेट होंगे। दूसरा, जो हमारे प्रदेश के बच्चे खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो वो पहले उनको बड़े कम पैसे मिला करते थे। अब माननीय मुख्यमंत्री ने 3AC में उनको जाने की बात की है, 200 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं वो जाएंगे तो उनको एयर फेयर की बात की है। तो इससे मुझे लगता है कि खेल जो है वो हमें प्रेरित करता है नशों से दूर रहने के लिए। दूसरा, जो आदर्श नशा केंद्र उन्होंने खोलने की बात की है, जैसे कंडाघाट में उन्होंने कहा है कि नशा मुक्ति के लिए हम काफ़ी बड़ा परिसर बनाएंगे जहाँ पर उनके लिए खेल सुविधा भी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले बजट में हमने बात करी थी, ओपीएस के तहत ओपीएस लागू किया माननीय मुख्यमंत्री ने, उनकी सोच बताती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। 3 गारंटियाँ हमने जो घोषणा पत्र में बात की थी वो हमने पूरी कर दी है, प्रदेश सरकार ने पूरी कर दी है। तो अभी 5,000 के करीब लोग तो जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है लाभान्वित हो रहे हैं, वो उनको पैसा मिल रहा है। दूसरा, हमारा जो स्टेट है वो एक ग्रीन एनर्जी स्टेट है, उसको हरित राज्य बनाने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप योजना लाई है डिफरेंट तरह की, चाहे वो सोलर से रिलेटेड हो, ई टैक्सी से रिलेटेड हो, तो 2026 तक जो हमारा
प्रदेश का जो है प्रण माननीय मुख्यमंत्री ने किया है कि हरित राज्य होना चाहिए, उसकी ओर जो है ये अग्रसर बजट है। तो इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। 22,406 करोड़ रुपए केंद्र के पास हमारे पड़े हुए हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने आज अपने बजट में कहा है। जैसे हमारे जीपीएफ का 8,000 करोड़ के करीब पड़ा है, ब्यास मैनेजमेंट का पड़ा है, साथ में और एक फंड हमारा वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो वो सारे फंड अगर वो हमें दे दें केंद्र सरकार से, भी मैं निवेदन करूंगा, तो हमारे प्रदेश के लिए काफ़ी राहत होगी। 22,000 करोड़ रुपए कोई कम नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छी बात रहेगी ये। अब देखो, जैसे कृषि क्षेत्र में 582 करोड़ रुपए उन्होंने आवंटित किए हैं, बागवानी में 531 करोड़ रुपए का जो है प्रोविजन किया है, हेल्थ में 3,415 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, एजुकेशन में 9,560 करोड़ का प्रोविजन किया है, टेक्निकल एजुकेशन में 330 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, सामाजिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 2,457 करोड़ रुपए का उन्होंने मतलब प्रोविजन किया है। तो इससे हमारी डेवलपमेंट काफ़ी होगी। ग्रामीण विकास में काफ़ी 2,356 करोड़ रुपए, IPH जो हमारा इरिगेशन से रिलेटेड काम होता है 3,356 करोड़ रुपए। तो मतलब माननीय मुख्यमंत्री की सोच जो है वो सीधा दिखाती है कि हम जो है अगले 10 सालों में इस प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी जो है राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। तो मैं सभी लोगों से भी अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह की स्कीम्स लाई है, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, सभी लोग इसके भागीदार बने। और एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री को जो है इस बेहतरीन बजट को पेश करने के लिए एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ।